पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही बदलाव भी नजर आ रहा है। धार्मिक स्थलों पर नियमों की अनदेखी पर शुभेंदु फोर्स ने बड़ा एक्शन लिया है। मंदिर और मस्जिद दोनों ही स्थलों से 2 दिनों में करीब 1500 लाउड स्पीकरों को हटवा दिया गया है। ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ इस अभियान में सनातन पक्ष ने सरकार का साथ दिया, लेकिन कट्टरपंथियों ने इसे साजिश का नाम देते हुए कोर्ट जाने की धमकी दे दी। बंगाल में लाउड स्पीकर म्यूट, धार्मिक स्थलों पर शुभेंदु फोर्स का एक्शन। लाउड स्पीकर उतारा, भाईजान को गुस्सा आया। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था इस वक्त शुभेंदु सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। वो बंगाल जहां कभी तुष्टीकरण और नियमों की अनदेखी के आरोप आम थे, वहां अब कानून का डंडा पूरी ताकत से चल रहा है। ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ प्रशासन ने ऐसा महाअभियान छेड़ा है जिसने पूरे राज्य की व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। क्या मंदिर, क्या मस्जिद, नगर निगमों की अनदेखी हुई तो खाकी ने बिना किसी हिचकिचाहट के लाउड स्पीकरों को नीचे उतार दिया। महज 48 घंटों के भीतर करीब 1500 धार्मिक स्थलों पर एक्शन हुआ है। इस फैसले पर जहां सनातन पक्ष ने शांति का स्वागत किया, वहीं कुछ कट्टरपंथी तत्वों ने इसे बड़ी साजिश करार देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाने की हुंकार भर दी। कोलकाता से लेकर मालदा और मुर्शिदाबाद तक पश्चिम बंगाल पुलिस का एक्शन इस बार बिल्कुल आर पार दिखा। ये कार्रवाई किसी एक समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि समान रूप से ध्वनि प्रदूषण नियमों को लागू करने के लिए की गई। पुलिस के मुताबिक इन धार्मिक स्थलों पर तय ध्वनि सीमा का उल्लंघन किया जा रहा था, जिसके चलते कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक महज 2 दिनों के भीतर करीब 1500 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटवा दिए गए, जिसमें 1279 मस्जिदें और 199 मंदिर शामिल हैं। इसके अलावा निर्धारित 50 से 75 डेसिबल की ध्वनि सीमा का पालन भी जरूरी है। नियमों का उल्लंघन होने पर प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। एक तरफ जहां इस कार्रवाई को आम जनता और कई धार्मिक कमेटियों ने शांति और जनहित में उठाया गया कदम बताया, वहीं दूसरी तरफ मस्जिद कमेटियों ने इसे लेकर बवाल मचा दिया। कुछ कट्टरपंथी नेताओं ने आरोप लगाया कि शुभेंदु सरकार में धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला किया गया। इंडियन सेकुलर फ्रंट के विधायक नौशाद सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि पुलिस बिना लिखित आदेश या अधिसूचना के मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवा रही है और इसके लिए मस्जिद समितियों को बुलवाकर उन पर दबाव बनाया जा रहा है। मस्जिद कमेटी को बुला के माइक्रोफोन को हटा दो, लाउड स्पीकर का हटा दो। तो उन लोग जब पूछा पुलिस को कि क्या ऑर्डर किया है, नोटिफिकेशन किया है, किस ऑर्डर के बेसिस से हम लोग को बोल रहे हैं, कोई नहीं देखा। बोले कि हम लोग बोला तो हो गया, लेकिन हमारा बात ऐसे यही है, अगर उतरना है तो रिटर्न पूरे कोई आपका ऑर्डर देना होगा। आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी ने दावा किया कि अधिकांश मस्जिदों में लाउड स्पीकर निर्धारित डेसिबल सीमा के भीतर ही संचालित किए जाते हैं, फिर उन्हें जबरन हटाया जा रहा है, जिसके खिलाफ अब कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। डीजीपी सर को हम मेल किए हैं, क्या आप कोई ऑर्डर दिए हैं? अगर दिए हैं तो ऑर्डर का कॉपी हम लोगों को दीजिए। और जितना मस्जिद में हर मस्जिद का इमाम साहब चाहे कमेटी को बुला के बोल रहा है कि ये बंद करो, वो कमेटी के पास भेज दीजिए। अगर कोई ऑर्डर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उतार देंगे। बेकार ऑर्डर के आप बोल रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं उतारो, ऐसा नहीं चलेगा। इसके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे। साफ है, पश्चिम बंगाल में बदलाव सिर्फ सरकार का नहीं, बल्कि सरकार की इच्छा शक्ति का हुआ है। तुष्टीकरण के जिस दलदल में बंगाल सालों से धंसा था, उसे उखाड़ फेंकने का काम शुभेंदु सरकार कर रही है। मैसेज क्लियर है कि क्या मंदिर, क्या मस्जिद, अगर नियम टूटेगा तो लाउड स्पीकर नीचे उतरेगा। लेकिन इससे छटपटाए कट्टरपंथी साजिश बताकर कोर्ट जाने की धमकियां दे रहे हैं। जरा देखिए उन कट्टरपंथियों की छटपटाहट जो सालों से कानून को अपनी जेब में लेकर घूमते थे। आज जब आम जनता को ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति मिल रही है, जब कानून का पालन हो रहा है, तो एक कट्टरपंथी इसे साजिश बताकर कोर्ट जाने की धमकियां दे रहे हैं। लेकिन बंगाल की जागरूक जनता सब देख रही कि कौन शांति के साथ खड़ा है और कौन मजहब की आड़ में नफरत का लाउड स्पीकर दोबारा बजाना चाहता है। लेकिन शुभेंदु सरकार के इस फेयरलेस एक्शन ने साबित कर दिया है कि नए बंगाल में कट्टरपंथियों के वीटो का दौर खत्म हो चुका है।
और मजहब की आड़ में नफरत का लाउड स्पीकर दोबारा नहीं बजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।